लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट ग्राफ। कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। फिर से नया वीडियो, तो हम क्वेश्चन समझा देते हैं कि एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो आर टू आर डिफाइंड है, मतलब डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है। एफ एक्स जो है वो सच दैट कि जो फंक्शन है वो 4x + 3 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब इसमें डोमेन ऑल रियल नंबर डाला जा सकता है। सो दैट प्रूफ करना है कि f इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन एंड फाइंड f इन्वर्स। सबसे पहले हमको इन्वर्स इन्वर्टिबल है कि नहीं ये शो करना है, इन्वर्टिबल है ये प्रूफ करना है। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना होता है कि फंक्शन जो होगा वो 1 1 मेनी 1 होगा, सॉरी 1 1 into हो ऑन टू, 1 1 ऑन टू होगा, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और 1 1 ऑन टू विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ हम चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग चेक कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। विदाउट अब सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ x मानते हैं 2x, और हम फिर सॉल्व करते हैं, सॉल्व f of x1 बराबर f of x2। हम ये चाहते हैं कि 2x के लिए एक ही y मिल जाए, इसीलिए तो हम इसको बराबर करके सॉल्व कर रहे हैं। और अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि केवल अगर x1 अगर x2 के बराबर आ जाएगा तो 1 1, और अगर x1 बराबर x2 के अलावा अगर कोई और सॉल्यूशन आ जाता है तो फिर बोलते हैं मेनी 1, क्योंकि दो ऐसा x मिल गया जिस पे y सेम आ गया, क्योंकि x1 पे भी y f ही है, बराबर है ना f of x2 के, ऐसा है ना। बार बार हम इसलिए समझा देते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि दोनों y बराबर है तभी तो ये भी y ये भी y, क्योंकि x पुटअप किया गया है। और हम अभी चाह रहे हैं कि x1 और x2 अलग है, और 2x के अलग वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो केवल अगर x1 अगर x2 के बराबर आ गया, केवल एक, तो इसका मतलब आप जो मान के चले थे कि x1 x2 अलग था, वो सामने अलग नहीं था, वो सेम ही था, तो बराबर आएगा ही, तो उस समय 1 1 हो जाता है। और अगर x1 और x2 का एक से अधिक वैल्यू आ जाता है, जैसे x1 बराबर x2 के अलग हो जाता है, तब फिर वो 1 1 नहीं रहता है। तो f of x1 क्या आएगा 4x1 + 3, f of x2 क्या आएगा 4x2 + 3, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, आया ना x1 बराबर x2। तो अगर ये x1 बराबर x2 आया, इसका मतलब दो गो x ऐसा नहीं था जिसके लिए दोनों y बराबर था, दो ठो ऐसा x नहीं था x1 x2 जिसके लिए हमारा y बराबर था, क्योंकि x1 x2 सेम ही है, आ गया है, तो ये 1 1 फंक्शन है, हैंस 1 1, हैंस 1 1। अब हमको चेक करना है कि ये ऑन टू भी होगा। ऑन टू के लिए आप रेंज निकालते हो, रेंज कैसे निकालोगे, तो आप याद रख लेना कि अगर हमको डोमेन यहाँ पे रियल नंबर दिया है, डोमेन हमको रियल नंबर यहाँ भी दिया है -∞ से +∞, तो अगर हम इसमें 4 से गुना कर दें x में, तो दोनों सब में 4 से गुना करेंगे, तो -∞ में 4 से गुना करने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, इन्फिनिटी में भी 4 से गुना करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। अब हम 3 सब में जोड़ेंगे, तो 4x + 3 जोड़े, इधर -∞ में 3 जोड़ेंगे, इधर आपको इन्फिनिटी में 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी खुद ही बहुत बड़ी संख्या है, उसमें 2 बूंद पानी डालो और चाहे 2 बूंद पानी निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है, बस लेस देन रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा। तो यहाँ से पता चला कि 4x + 3 का जो वैल्यू आया, जो कि y के बराबर होगा, वो आया -∞ से +∞, मतलब y बिलोंग्स टू r। तो आप समझ गए कि रेंज जो है वो r आ चुका है। तो अगर रेंज r आ चुका है तो हो गया सॉल्व, है ना। कोडोमेन जो है इसका r ही था, और रेंज भी इसका आ गया r ही, तो कोडोमेन बराबर रेंज। दिस इम्प्लाई फंक्शन इज इनटू, दिस इम्प्लाई फंक्शन इज इनटू। अब ये फंक्शन इनटू हो गया, सॉरी ऑन टू, दिस फंक्शन इज ऑन टू। अब ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। दिस इम्प्लाई दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड वी नो दैट 1 1 ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। दैट मीन्स कि अब लिखेंगे दिस इम्प्लाई दिस इज इन्वर्टिबल फंक्शन, और अब बनाएंगे इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए वही कहानी, x को y से रिप्लेस कर देंगे, y को x से,
तो इसके बाद लिख लेना दिस इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, हेंस दिस इज इन्वर्टिबल। नाउ वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ एफ। क्या करते हैं हम लोग, जो y बराबर हमको दिया हुआ है 4x + 3, इसमें x को y को रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया x, ये हो गया 4 × y + 3। अब 3 को इधर भेज दिए तो x - 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y। ये जो y आया यही हमारा f इनवर्स x होता है। तो f इनवर्स x क्या हो गया आपका, x - 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, प्रिंट कर लीजिएगा इसको।